নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग एक्चुअली अध्याय शुरू करेंगे, 1 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे और 1 से आज हम लोग 3 तक करेंगे, 1 2 3। हिंदी में इस चैप्टर का अध्याय का क्या नाम है? विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। ये चंदा माता जी बोलिए। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। सेक्लूडेड इनकारनेशन विथ स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए भगवान का अवतार। 1 नंबर श्लोक। ब्रह्मोवाच यत्रोदयात इति कलदो धरनया यत्रो म्यूट कीजिए प्लीज। ब्रह्मोवाच यत्रोदयात शितितलो अधरानया बिभ्रीत प्रौदिं तनुं सकल यमयिं अनन्तः अंतर्महार्णव उपगतमादिदैत्यम् तं दंष्ट्राय द्रिमिव वज्रधारो ददार। सुषमा जैसवाल माता। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अत्यंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। हरे कृष्णा। तो ये लीला हम लोग सबको मालूम है। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये 2 श्रेणियां रही हैं, जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। उस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी है और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में, जो गोल गुंबद के रूप में है, असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के एक सेकंड, only under certain conditions do the planets float as witless ball in the air, and as soon as these conditions are disturbed, the planets may fall down in the Garbhodak ocean, which covers half of the universe. The other half is the spherical dome within which the innumerable planet system exist. ओके, किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो हरे कृष्ण प्रभु, আমি প্রশ্ন করছিলাম ওইটাই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ
গর্ভদাক সমুদ্রপূর্ণ ও বাকি অর্ধাংশ একটি গম্বুজের মতো, যেখানে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র অবস্থিত। মহাশূন্যে গ্রহগুলির ভারহীন অবস্থায় ভাষার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরে। এইটা জিজ্ঞেস করছিলাম। The floating of the planets in the weightless air is due to the inner constitution of the globe and the modernized drilling of the earth to exploit oil from within is a sort of disturbance by the modern demons and can result in a great harmful reaction to the floating condition of the earth. तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं ये हवा में जो सब ब्रह्मांड में जो जो नक्षत्र ग्रह ये सब जो तैर रहा है हवा में, ये इसका इनर कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसका अंदर में क्या है उसके लिए ही तैर रहा है। इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं प्रभुपाद, इसीलिए हमको भी मत पूछिएगा। जो प्रभुपाद ने बताया ये तो आप लोग पढ़ भी रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। और श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं ये जो हम लोग उस ब्रह्मांड माने उस लोक या उस ग्रह को जो हम लोग छेद करते हैं, जैसे पृथ्वी लोक में हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं ना, ड्रिलिंग करके तेल निकाल रहे हैं। তো শিলা প্রভুপাদ बता रहे हैं कि এটা খতরনাক হতে পারে। এই ড্রিল করে ভেতর থেকে যে আমরা সব জিনিসপত্র বের করে নিচ্ছি, এতে কি হবে এই কনস্টিটিউশন এর ভেতরে যে মিশ্রণ আছে, একটু পাহাড় আছে, নদী আছে, তেল আছে, একটু কি বলে ওটাকে জানো, খনি আছে, সোনার খনি, লোহার খনি, এসব খনি, এই যে মিশ্রণটা যে আছে এটাকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। এইগুলোকে ডিস্টার্ব করলে কি হবে সেটা বলেনি কি হবে, কিন্তু শিলা প্রভুপাদ বলছেন করা উচিত নয়। ঠিক আছে, শিলা প্রভুপাদ এটাই বলেছেন ক্যান রেজাল্ট ইন গ্রেটলি হার্মফুল রিয়াকশন অফ দ্য ফ্লোটিং কন্ডিশন অফ দি আর্থ। এর জন্য যে এই যে সুন্দরভাবে যে এই লোকগুলো যে ভাসছে আকাশের মধ্যে সেটা কিন্তু ডিস্টার্ব হতে পারে, এটাই বলছেন শিলা প্রভুপাদ। হিন্দি में पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी। हाँ, असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यस हिमाद्री प्रभु, आधुनिक असुर कौन है? आधुनिक असुर प्रभु जी साइंटिस्ट सब, हाँ साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। आगे ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्णदस्यु था तथा उसके साथ ही अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थथुनी वाले विशाल सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री, तो ये तो आप लोग को लीला सबको मालूम है। तो भगवान ने सरोज माता जी इस रूप को क्यों धारण किया था, ये वराह रूप? यस अंजलि माता जी। माय गुडनेस, कोई बोल नहीं पा रहा, ये सुन नहीं पा रहा। रूप धारण किया प्रभु जी पृथ्वी को उठाने के लिए। पृथ्वी को बुरा का रूप वरा का जो रूप है, बोला उनको बोलने दीजिए ना। यस बोलिए सरोज माता जी। प्रभु जी पृथ्वी को उठाने के लिए वरा रूप धारण किए थे भगवान। हाँ क्यों? तो वराह का एक दांत होता है ना, उससे उठाएंगे, ऐसे उठा दिया। ठीक है, उसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है सरोज माता जी? प्रभु जी हम बुक नहीं खोले, प्रभु जी हम इधर उधर काम कर रहे हैं, बुक नहीं खोले अभी। यस यस सुनीति राधिका माता जी क्या नाम है इस चैप्टर का, अध्याय का? यस अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन कुकिंग कर रहा है और क्या कर रहा है? सब तो लग रहा है सब है, अभी पूछेंगे तो बोलेंगे। अच्छा ठीक है, रेखा माता जी बोले प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बता एक मिनट बाद उत्तर देता है। सरोज माता जी को पूछा तो 1 मिनट बाद, तो थोड़ी हम भी बैठ कर रहेंगे कब कौन विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। हाँ
तो विशिष्ट कार्य के लिए, तो अभी ये पर्टिकुलर ये ब्रह्मांड को या इस पृथ्वी को उठाना है, तो वैसे एक रूप लिया जिससे इसको उठाना आसान हो जाता है। और मंदराचल पर्वत को पकड़ने के लिए फिर पीठ में वो इसलिए कुर्मा अवतार लिया। तो ये हिरण्यकशिपु पृथ्वी क्यों गिर गया, जहां पे था वहां से क्यों गिर गया नंदिनी माता जी? वो हिरण्याक्ष ने डुबो दिया था उसको गर्भोदक। उसको डुबा दिया था, हिरण्याक्ष ने डुबा दिया था, छुपा दिया था उसको, पृथ्वी को छुपा ले दिया जाके। ओके, छुपा दिया था, डुबा दिया था। यस, किनको मालूम है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওই স্বর্ণলোভী মানে সোনার জন্য সব খুঁড়ে বার করে নিয়েছিল বলে সেই জন্য মানে অভ্যন্তরীণ ওইটা এগিয়ে ভেতরটা খালি হয়ে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল এতে, গর্ভশূন্য। ग्रेट एक्सप्लॉइटर ऑफ द गोल्ड रश, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ। और किसी को ये डिटेल मालूम है? ये हम भी पहले बार एक्चुअली ये आज पढ़ा है कि ये सब गोल्ड निकाल लिया। और किसी को मालूम है? चंदा माता जी, इंद्रावती माता जी, इस डिटेल किसी को मालूम है? पंकज प्रभु? प्रभु जी इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, ब्रज किशोर माता जी। माता जी, प्रभु जी इसमें तो लिखा है कि असुर के भार के चलते ये डूब गए हैं, भार इनके चलते। असुर के भार के, अच्छा वो लिखा है क्या? नहीं, वेटलेस कंडीशन, पृथ्वी का वेटलेस, यानी पृथ्वी का जो वेट है वो एकदम चला गया था, क्योंकि ये सब सोना निकाल लिया था खोद के। उसीलिए श्रील प्रभुपाद मना कर रहा है, ये जो तेल वेल सब खोद रहे हैं, इससे ऐसा ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, বাংলায় যেটা লেখা আছে একটু বলবো? হ্যাঁ বলুন। পুরাকালে স্বর্ণলোভী হিরণাক্ষ প্রমুখ দৈত্যরা এই প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে পৃথিবী তার সাম্যভার হারিয়ে গর্ভোদক সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। नहीं बोलो भार इनके कारण। हाँ, तो ওই আচ্ছা, এটা কি আপনি আগে থেকে জানতেন যে সোনা টোনা সব বের করে নিয়েছিল, না আজকে পড়লেন? না না, এখনই পড়লাম। হ্যাঁ, ওটাই ওটাই, ঠিক আছে। জয়দেব গোস্বামী কি বলছেন नंदिनी माता? बसती दसन सीकरे धरणी तो लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। ना ना, वसति दशान शिखर धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव त्रिता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। यस, हे केशव, हे सुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा के भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का ये कौन सा स्तोत्रम है? हाथ उठाइए, फटक से बोल मत दीजिएगा, गूगल हाथ उठाइए। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। प्रभु जी 10 अवतार स्तोत्रम। वेरी गुड। किसने लिखा है 10 अवतार स्तोत्रम? मालूम नहीं? जयदेव लिखा है इधर। सॉरी जयदेव स्वामी जी ने। नंदिनी माता जी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मन गढ़ंत विचार नहीं होता, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थथुन थी। जब भगवान परफेक्ट अवतार, परफेक्ट रूप लिया भगवान ने। माता जी, नेटवर्क और क्लैरिटी आवाज एकदम 100% परफेक्ट, बहुत अच्छा क्लैरिटी आ रहा है। यस, आगे। जब भगवान सुषमा माता जी हाथ उठाइए। यस, सुषमा माता जी। सॉरी प्रभु, ऐसे आंसर दे रहे देव वाला उसी से बोल दिया था। ओके, यस, नंदिनी माता जी। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से भेद कर मार डाला। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ,
अतएव उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध डाला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि दो तरह के व्यूज है कि भगवान ने हिरण्याक्ष को कैसे मारा था। है कमेंट्री दिया, कमेंट्री में कुछ एक्सेस देता है, क्योंकि जैसे श्लोक में दिया हुआ है सब, तो देखिए इन लोग भी साधु है, इन लोग भी परम आचार्य वैष्णव है, इन लोग भी पढ़ा है, पढ़ के ना इन लोग का एक क्वालिटी है जो हम लोग में नहीं है, इसीलिए हम लोग कमेंट्री नहीं देना अलाउड है। ये क्वालिटी क्या है इन लोग का, कोई बता पाएगा? Why they are allowed to give commentary? Because they are नित्य लीला प्रविष्टित। हम लोग जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं दैवी प्रभु जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्टित, नित्य लीला प्रविष्टित, इसका अर्थ क्या है? मिताली माता जी, पंकज प्रभु, अशोक प्रभु। वो भगवान का लीला में नित्य पार्षद है। ओके, अशोक वो लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं, वो हम लोग को यहाँ दिखते हुए भी लीला में प्रवेश करके रियलाइजेशन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो लीला में प्रवेश कर सकता है, उनका अधिकार है, क्योंकि वो इतना महान भक्त है, उनको डिटेल मालूम है। आशीष प्रभु, डिटेल श्लोक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद बताया ये ऐसे हुआ है। पहले उनको हाथ से मारा, फिर दांत से एकदम पियर्स कर दिया। ठीक है, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि श्लोक का जो वर्ड मीनिंग है या उसमें तो वो डिटेल नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि आचार्य लोग उसको एक्सप्लेन किए हैं तो वो भी ट्रूथ है जैसे कि श्लोक है, तो एक्स्ट्रा डिटेल है वहीं से आता है वो। यस, आप लोग में से कोई है नित्य लीला प्रविष्टित? नहीं है, उसीलिए हम आप है ना, उसीलिए हम लोग वी कैन नॉट कमेंट, वी कैन ओनली हियर एंड एक्सेप्ट एज इट इज। इन वैष्णव आचार्य का जो कमेंट्री, जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। 2 नंबर। इसको भी तो प्रभु रावण जैसा कुछ पुण्य लाभ था, तभी ना इसको वरदान मिला है। किसको वरदान मिला है? हिरण्याक्ष को क्या वरदान मिला है? वरदान की तरह, मतलब जैसे कि प्रभु के हाथों मारा जाएगा, मुक्ति मिलेगी, इस तरह की बात। ओ, ये तो है जय विजय। अच्छा, जय विजय। हाँ, पहले अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। यस, हिमाचल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो हिरण्यकशिपु किसी का कान का दुल इतना भारी था जो रावण नहीं उठा पाया। अच्छा, हरि बोल। अच्छा, ठीक है। इंद्र की माता का ओ, वो अदिति का कुंडल, अदिति का कुंडल, वो तो बहुत स्पेशल था। वो किसने चुराया था? नरकासुर ने चुरा के लेके गया था। अदिति का कुंडल और किसी का छत्र, किसी का छत्र भी चुरा लिया था। इंद्र का छत्र या क्या? किसी का छत्र और कुंडल चुरा लिया। इंद्र का छत्र प्रभु जी, इंद्र का छत्र और अदिति का कुंडल। अच्छा, ओके। 2 नंबर श्लोक। जातो रुचेर जानयत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महातिम स्वयं भूवे नामनु नाहरेरित्तनुक्तः। Yes, continue. सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयं भू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। हरि अवतार। Okay. The Prajapati first begot Suvajna in the womb of his wife
अकुति, प्रजापति। कौन सा प्रजापति का बात किया जा रहा है यहाँ? ठीक है। And the Suyajna begot demigods headed by Suyamna in the womb of his wife Dakshina. तो सुयमना की पत्नी है दक्षिणा। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, ওই যে আপনি বললেন না সর্বপ্রথমে প্রজাপতি নাম হচ্ছে রুচি। রুচি ओके। কোথায় পেলেন এটা? তাৎপর্য? লেখা রয়েছে তো, হ্যাঁ, বাংলা বইতে লেখা রয়েছে। সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকুতির গর্ভে সুযোগ্য নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। এক্সেলেন্ট, তাহলে তো ভালো, তাহলে ক্লিয়ারই হয়ে গেল। আর তারপর কি লেখা আছে? তারপর সুযোগ্য তার পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুষম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন। ओके, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है ना? प्रजापति और ये श्रुति। रुचि। हाँ, फिर आगे माता जी, नंदिनी माता जी। मनमोची कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतार सॉरी, अनुवाद का अभी भी हम लोग बीच में, सॉरी। सुयजना begot demigod headed by Suyamna in the womb of Dakshina. ओके, तो रुचि और आकुति में लिख लेता हूँ। रुचि और आकुति, उनका पुत्र है सुयजना, और सुयजना ने शादी किया किनसे? दक्षिणा। उनका बच्चा का नाम क्या है? सुयमा। अभी सुयजना as the Indradev diminished very great. Suyajna as the Indradev diminished very great miseries in 3 planetary system, upper, lower and intermediate. And because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhu Manu. तो सुयजना ने क्या किया, यानी रुचि और अकुति का पुत्र, उन्होंने क्या किया? एज इंद्रदेव, वो शायद इंद्र का पद लिया, हालांकि ये सब तात्पर्य में क्लियर होगा। वो इंद्रदेव बनकर ये तीनों लोगों का रक्षा किया, और उसी को बाद में हरि बोल के संबोधन कौन किया? स्वयंभू मनु ने। अनुवाद तात्पर्य, प्लीज किसी को कुछ अभी कुछ डिस्प्यूट है तो अभी बोल दीजिए, नहीं तो हम लोग। यस, आगे माता जी। मनमोजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इससे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का नाम प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है, तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। भागवत पुराण में कल की अवतार जो लगभग 4 लाख वर्षों बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता तथा जहां उनका अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों का संदर्भ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ बोलिए पिंकी माता जी। थोड़ा स्लो पढ़े, ओके, यस, कंटिन्यू। मनमोजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते हैं। इससे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का नाम प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है, तो उसे अवतार नहीं माना जा सकता। भागवत पुराण में कल की अवतार जो लगभग 4 वर्षों बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता जहां उनका अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतारों को शास्त्र का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? एकदम क्लियर है। यहाँ जैसे भगवान का माता पिता, सॉरी, अवतार का माता पिता, सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आशिक प्रभु। ये प्रभु जी दूसरा अवतार हुआ।
in sequence. पहला हिरण्याक्ष, yes, and this is the second one. तीसरा श्लोक, जज्ञेचा कर्दमगृहे द्विजदेवहूतयम् समां नवभि आत्मगतिं स्वमात्रे उचेयात्मा समलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूयकपि लस्य गतिं प्रपद्यते। Yes. इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कंदर तथा उसकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। The Lord then appeared as Kapila incarnation, being the son of Prajapati Kardam and his wife Devavati. तो यहाँ भी भगवान का माता पिता का नाम दिया हुआ है, कर्दम मुनि और देवावती के पुत्र कपिल देव, along with 9 other women sisters. तो कपिल देव का और भी 9 बहनें थे। He spoke to his mother about self-realization, by which वो सांख्य योग बताते अपने माता देवावती को, by which that very lifetime she became fully cleansed of mud of material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapila. Yes, आशीष गुप्ता प्रभु। हो क्या प्रभु, वही पूछना था, ये सांख्य फिलोसफी वाला ही कपिल मुनि है ना, वही पूछना था। और एक बोगस फिलोसफी वाला भी है कपिल, हाँ, लेकिन वो एकदम आउट है, वो एकदम, हाँ, सेम नाम है। भगवान के अवतार के पहले ही सब निश्चित हो जाता है प्रभु। यस। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए थे, वे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद एक के ऊपर पूरा लग जाया करता है, फिर ऊपर दूसरा वाला ऐसे रख दिया जाता है। यस माता जी, फिर से। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए, वे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए हैं। मूर्ख तथा अल्पज्ञानी लोग अपनी कल्पना से उनकी खुद की विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उनके भौतिक संसार के गर्त में पड़े रहने के कारण बनते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या भगवान कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे सर्वोपरि लाभ हो सकता है। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव की केवल गुणात्मक समानता को जान लेने भर से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में अधिक जानने का प्रयास करे। भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या इस संसार के पुरुष कैसे जान सकते हैं? तो भी महान भक्तों के सिद्धांतों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। भगवान के अवतार
महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहाँ पर भगवान कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है। अतः भगवान कपिल का भी अपना एक पृथक वैकुंठ ग्रह है। आध्यात्मिक आकाश शून्य नहीं है, इसमें अनेक वैकुंठ ग्रह है और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। हरे कृष्ण। Yes. Any doubt, any query? कपिल लोक भी होगा कहीं वैकुंठ में। कौन से कपिल भगवान पढ़ो? कौन सा कपिल भगवान? कपिल मुनि, कपिल मुनि। जो गंगा सागर में है। यस। आए प्रभु जी। यस, उनका आश्रम है गंगा सागर में। जी। कंटिन्यू माता जी। जब भगवान स्वयं या अपने पूर्ण अंश के रूप में अवतरित होते हैं, तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मंतवर अवतार कहा जाता है। मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेशों से परी माता जी, मनवंतर अवतार फिर। और जब भगवान के आदेशों से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है। आशीष को वैसे क्वेश्चन सर। प्रभु जो अंसा अवतार है वो जो पुरुष अवतार होता है वो ये एक ही है कि अलग अलग है? अंशा है कला। अंशा इज इमीडिएट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज कला। ओके, दिस इज ऑल। जैसे हम लोगों आपने हम लोगों को पढ़ाया था शुरुआत में, जो हम लोग इंग्लिश क्लास में करते थे, उसमें आप लोगों ने आपने हम लोगों को पढ़ाया था पुरुष अवतार, देन गुना अवतार, हाँ लीला अवतार, और उसके बाद तो बात बाकी जो है सेम है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट ओवरलैप बहुत हो सकता है, बिकॉज ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ अवतार है। सो अ लीला अवतार आल्सो कैन बी कला, एक्सपेंशन। ओके, ओवरलैप भी हो सकता है, वन पर्टिकुलर अवतार दो हो सकता है, because these are same avatar in different kinds of classifications. Yes, continue माता जी। और जब भगवान के आदेशों से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है, तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। हाँ, so शक्त्यावेश अवतार भी एक कैटेगरी है। When the lords associate descend by the order of the Lord, भगवान का पार्षद है, जीव तत्व है, लेकिन जीव तत्व में कोई एक पर्टिकुलर शक्ति ज्यादा दे दिया है। जैसे पालन शक्ति ज्यादा दे दिया था किनमें? पृथु महाराज में। पालन शक्ति अवतार है, ठीक है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि खुद के स्वार्थ से प्रेरित अपना विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना से। हाँ, तो कोई आकर बोल मैं भगवान का शक्त्यावेश अवतार हूँ, मुझ में ये शक्ति आवेश कर दिया भगवान, देखिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा। शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्र में लिखा रहना चाहिए इसके बारे में। आगे उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। एक सेकंड। The impersonal conception of the supreme truth is just as the process of negation of the form of the Lord from the mundane concept of the supreme truth. So भगवान का निर्विशेष रूप का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, भगवान का भौतिक रूप का जैसा ही माने बेकार बोगस कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट द अल्टीमेट। कोई अगर बोलता है मैं भगवान हूँ, वैसे ही है। कोई जीव तत्व अगर बोलता है कि मैं विष्णु तत्व हूँ, वो जितना बोगस है उतना ही अगर कोई बोलता है भगवान निर्विशेष है, उतना ही बोगस है।
किसी का कोई प्रश्न है इस पैरा में? यस, कंटिन्यू माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। ওই লাইনটা একবার বলুন না। পরম তত্ত্বের প্রচলিত জড়জাগতিক ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে পরমেশ্বরের রূপটিকে নস্যাৎ করে দেবারই নিতান্ত একটা পন্থা হলো পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণা। এটা একটু তাহলে দুটোই ভুল ধারণা। এটা মানে এটাই অর্থ হলো, যেমন পরম তত্ত্ব মানে ভগবানের যে ভগবানকে জড় ভাবা, জড়জাগতিক ভগবান জড়, আমাদের মধ্যে অজানন্তি মা মুরা মানুষিম তানু আশ্রিতম, আমাদের মধ্যে শরীর নিয়ে এসেছে ভগবান, হি ইজ অলসো ওয়ান অফ আস। এটা যেমন ভুল ভ্রান্ত, ঠিক তেমনি ভগবানের নির্বিশেষ রূপকে ভগবান মানে পূর্ণ রূপ ভাবা, সেটা একটি ভ্রান্ত। यस, आगे। जीवात्मा अपनी वैधानिक स्थिति से ही अध्यात्म रूप में भगवान जैसे गुण वाले होते हैं, और दोनों के बीच जो अंतर है वह इतना ही है कि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हुए बिना सदैव सर्वोपरि एवं विशुद्ध रहते हैं, जबकि जीवात्मा सच, रज और तम के भौतिक गुणों के संग के कारण कलुषित होने के पात्र होते हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान त्याग तथा भक्ति में सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वे आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ सांसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह पूर्ण रूप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता 15.26 में कहा गया है। 14.26 ये श्लोक आप गड़बड़ क्यों करते हैं? आपका नंबर प्रॉब्लम है क्या? न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है? हाँ, हिंदी का जो लिखा होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, राधा पात्र होगी, वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यस, मां चेयो वे विचारिणे, फिर मांचयो वे विचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मति ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके पूर्ण विस्तार रूप राम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा की वृद्धि। माता जी एक सेकंड, ये लाइन समझने। इवन इन द नॉन लिबरेटेड स्टेज a living entity can be directly engaged in the transcendental loving service of the personality of Godhead or his expansion। हाँ, कोई अगर मुक्त स्थिति में नहीं है, जैसे हम लोग जैसे बद्ध अवस्था में है, हाँ, लेकिन बद्ध अवस्था में रहते हुए भी बहुत लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं ना, जैसे ब्रज किशोरी माता जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, बहुत माता जी लोग, प्रभु लोग इधर सेवा कर रहे हैं, पंकज मित्र वैष्णव, मैं भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, सब बहुत लोग ऐसे भगवान की सेवा में सभी युक्त हो सकते हैं। घर में भी बहुत लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, यही बता रहे हैं। आगे, इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा की वृद्धि द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्मगतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है, और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्जमीकरण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संतुष्टन को भी निष्प्रभावित कर सकती है। अरे वो इंग्लिश में लिखा है दी एंटीसेप्टिक पोटेंसी, हिंदी में क्या लिखा है? क्या निजमिक शक्ति? निर्जर्मीकरण यानी रिपेयरिंग शक्ति, एंटीसेप्टिक। इतना एंटीसेप्ट पुष्टि है उसमें भक्ति में कि वो जो ये जड़ जगतिक जो कलुष है उसको मिटा सकता है। Antiseptic potency of the devotional service of the Lord is so great that it can neutralize the material infection even in the present life of a devotee। जड़ जगत में जो हम लोग का दूषित है, हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता जो हम लोग का डिजीज है, ये भवरोग থেকে আমাদের অ্যান্টিসেপ্টিকের মতো কাজ করবে ভগবানের সেবা। वेरी गुड, आगे। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। हरे कृष्ण। हाँ, फिर भी बहुत भक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी क्या हुआ, अरे जन्म ले लेंगे।
इसी लाइफ टाइम में सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो जरूरी नहीं है मैं अगले जन्म में ले लूंगा, अगले जन्म में बाकी कर लेंगे। इसमें इस जन्म में प्लीज हमको कांदा लहसुन खाने दीजिए। हाँ, तो आप लोग कौन कौन इसी जन्म में भगवान के धाम जाना चाहते हैं इसी जन्म के बाद? ओके ठीक है, एक्चुअली ये पूछना नहीं चाहिए था। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन अगले जन्म या अगले इस जन्म में रहना चाहते हैं, अगले जन्म अगले 2-3 जन्म के बाद जाना चाहते हैं? कौन खुश है? ओके, एक माता सरिका गोयल माता जी अभी भी हाथ उठाए रहते हैं। यस, ओके ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग भगवान से ये प्रार्थना नहीं करेंगे।